नमस्कार प्रिय दर्शकों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज है 9 नवंबर 2023, दिन गुरुवार। प्रिय मित्रों, आज कृष्ण पक्ष की एकादशी है जो कार्तिक मास में आती है। दोस्तों, इस एकादशी का क्या नाम है, इस एकादशी की क्या कथा महत्व है, इस वीडियो में आप जानेंगे कि इस व्रत को करने से क्या फल मिलता है तथा पूजा विधि का क्या महत्व होता है। दोस्तों, यह एकादशी 8 नवंबर 2023 को 8:23 से शुरू होकर के 9 नवंबर 2023 को 10:42 पर समाप्त होती है। दोस्तों, अब मैं कथा का आरंभ करता हूँ। किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया था। प्रिय दर्शकों, एक बार भाव विहील होते हुए अर्जुन ने कहा, हे पार्थ, हे श्री कृष्ण, आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम क्या है तथा इसमें किस देवता का पूजन किया जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, कृपा करके आप सब विधान पूर्वक बताएंगे। प्रिय मित्रों, भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को नाम रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इसका व्रत करने से सभी पापों का शमन हो जाता है। इसकी कथा इस प्रकार है, तो आप ध्यानपूर्वक श्रवण करो। पौराणिक काल में मत्स्यकुंद नाम का राजा राज्य करता था। इंद्र, वरुण, कुबेर, विभीषण आदि उसके मित्र थे। वह बड़ा सत्यवादी और विष्णु भक्त था। उसका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। उसकी चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी, जिसका विवाह उसने चंद्रसेन के पुत्र सोमन से कर दिया था। वह राजा एकादशी का व्रत बड़े ही नियम से करता था। उसके राज्य में सभी कठोरता से इस नियम का पालन करते थे। एक बार की बात है कि सोमन अपनी ससुराल आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी मास में महापुण्यदायिनी रमा एकादशी आ गई। इस दिन सभी व्रत रखते हुए थे। चंद्रभागा ने यह सोचा कि मेरे पति तो बहुत कमजोर हृदय के हैं, वे इस एकादशी का व्रत कैसे करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी एकादशी का व्रत करते थे। यह उनकी आज्ञा थी। मेरा पति राजा आज्ञा मानेगा तो बहुत कष्ट पाएगा। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। राजा ने आदेश जारी किया कि इस समय उनका दामाद राज्य में पधारा हुआ है, अर्थात उसको सारी प्रजा के साथ साथ दामाद को भी अर्थात जामाता को भी विधान पूर्वक एकादशी का व्रत करना पड़ेगा। जब दशमी आई तब राज्य में ढिंढोरा पिटा। उसने सुनकर सोमन ने अपनी पत्नी के साथ गया और बोला, हे प्रिय, तुम मुझे कुछ उपाय बताओ, क्योंकि मैं उपवास नहीं कर सकता। यदि मैं उपवास करूँगा तो अवश्य ही मर जाऊँगा। पति की बात सुन चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, मेरे पिता के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता है। यहाँ तक कि हाथी, घोड़ा, ऊंट, पशु आदि तृण और अन्न और जल आदि का ग्रहण नहीं करते हैं। फिर भला मनुष्य कैसे भोजन खा सकता है। यदि आप उपवास नहीं कर सकते तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको व्रत अवश्य ही करना पड़ेगा। प्रिय मित्रों, इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं, बता रहे हैं। पत्नी की बात सुनकर के उनका जो पति है सोमन, उसने कहा कि हे प्रिय, तुम्हारी राय उचित है, परंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। भाग्य में लिखे को भला कौन टाल सकता है। सभी के साथ सोमन ने भी एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। सूर्य नारायण भी अस्त हो गए और जागरण के लिए रात्रि भी आ गई। वह रात सोमन को असहनीय दुख देने वाली थी। दूसरे दिन सूर्योदय होने से पहले पूर्व भूख प्यास के कारण सोमन के प्राण पखेरु उड़ गए। राजा ने सोमन के मृत शरीर को जल में प्रवाह कर दिया। अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती न हो और भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की राजा आज्ञा अनुसार सती नहीं हुई और वह अपने पिता के घर में रह करके एकादशी का व्रत करने लगी। उधर रमा एकादशी के प्रभाव से सोमन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत के ऊपर धन धान्य से परिपूर्ण तथा शत्रु रहित देवपुर नाम का उत्तम नगर प्राप्त हुआ। उसे वहाँ का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न स्वर्ण से लगे हुए खंभे थे। राजा सोमन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सराएं नृत्य कर उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा सोमन मानो दूसरा इंद्र प्रतीत हो रहा था।
उन्हीं दिनों मचकुंद नगर में रहने वाला सोम शर्मा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थाटन पर निकला था। घूमते घूमते वह सोमन के राज्य में पहुंच गया। उन्होंने देखा कि वह ब्राह्मण उसको राजा का जमाई जानकर उसके निकट गया। राजा सोमन ब्राह्मण को देख करके आसन से उठ खड़ा हुआ और अपने ससुर तथा स्त्री चंद्रभागा के बारे में कुशल क्षेम पूछने लगा। सोमन की बात सुन सोम शर्मा ने कहा, हे राजन, हमारे राजा कुशल से हैं तथा उनकी पत्नी चंद्रभागा भी कुशल है। अब आप उनका वृतांत बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने की वजह से आपके प्राण और पखेरु उसी समय उड़ गए थे। मुझे बड़ा विस्मय हो रहा है कि ऐसा विचित्र तथा सुंदर नगर, जिनको न तो मैंने कभी देखा न मैंने कभी सुना, आपको किस प्रकार से यह प्राप्त हुआ। इस पर सोमन ने कहा, हे देव, यह सब कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अर्थात रमा एकादशी के व्रत के फल के प्रभाव से मुझे प्राप्त हुआ है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, किंतु यह अस्थिर है। सोमन की बात सुन ब्राह्मण बोला, हे राजन, यह अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार से हो सकता है, सो आप मुझे समझाइए। यदि इसे स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो वह उपाय अवश्य ही करूँगा। राजा सोमन भी कहा कि हे ब्राह्मण देव, मैंने ये व्रत विवश होकर के तथा श्रद्धा रहित किया था, उसके प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। दोस्तों, अस्थिर होकर के अर्थात श्रद्धा रहित होकर के कोई भी काम करेंगे तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आता है। यदि तुम इस वृतांत को सुनकर के राजा मचकुंद की पुत्री चंद्रभागा से कहोगे तो वह इसको स्थिर जरूर कर देगी। राजा सोमन की बात सुन ब्राह्मण अपने नगर को लौट आया और चंद्रभागा को ये सारा वृतांत बताया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप क्या कह रहे हैं? यह सब दृश्य प्रत्यक्ष देखकर आए हो या कोई स्वप्न मुझे बता रहे हो? चंद्रभागा ने कहा, यह बात सुनकर नहीं आया हूँ, मैं अपनी आंखों से देख करके आया हूँ। राजकन्या से कहने लगे कि मैंने तुम्हारे पति सोमन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, किंतु वह नगर अस्थिर है। तू कोई ऐसा उपाय कर जिससे वह स्थिर हो जाए। ब्राह्मण की बात सुनकर के चंद्रभागा बोली, हे ब्राह्मण देव, आप मुझे नगर में ले चलिए, मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ। मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना दूंगी। चंद्रभागा के वचन को सुन करके वह ब्राह्मण उसे मंदराचल पर्वत के पास ले गया, जहाँ पर वामदेव के आश्रम में ले गया। वामदेव ने उसकी कथा को सुनकर के चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य देह धारण करके पति के पास चली गई। सोमन ने अपनी पत्नी चंद्रभागा को देख करके प्रसन्नतापूर्वक आसन पर अपने पास बैठा लिया। चंद्रभागा ने कहा, हे स्वामी, अब आप मुझे पुराणिक को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तब ही से सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। इन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाएगा और सभी क्रमों से परिपूर्ण होकर के प्रलय के अंत तक स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य स्वरूप धारण करके तथा दिव्य वस्त्र अलंकारों को से सज करके अपने पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। हे अर्जुन, मैंने रमा एकादशी के माध्यम में आपको कहा है, जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का माध्यम में सुनते हैं वह अंत समय में विष्णु लोक को जाते हैं। दोस्तों, यह तो विष्णु भगवान की कथा थी, एक रमा एकादशी की कथा थी। अब कथा का सार, भगवान श्री हरि बड़े दयालु तथा क्षमावान है। श्रद्धापूर्वक तथा विवश होकर के कोई भी उनका पूजन या एकादशी का व्रत करता है तो वह उसे उत्तम फल प्रदान करते हैं, परंतु मनुष्य को चाहिए कि वह भगवान का पूजन पूरी श्रद्धा से करे। सोमन अपनी पत्नी द्वारा श्रद्धापूर्वक किए गए एकादशी के व्रतों के कारण अपने राज्य को स्थिर कर सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री हरि की कृपा से प्राप्त हो सकती है। दोस्तों, कहते हैं कि घर में पत्नी अगर सही हो तो पूरा परिवार सुधर सकता है, और यदि पत्नी का कर्म अच्छा नहीं हो तो सारा परिवार, सारी पीढ़ियाँ खराब हो सकती है। दोस्तों, आशा करता हूँ कि सभी को कहानी अच्छी लगी होगी। सभी से कहते हैं कि एक न एक दिन आपको व्रत किसी न किसी महीने में रखना चाहिए। सभी को राधे राधे, हरिओम, जय श्री कृष्ण।